गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अब तक हुई बारिश कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और राज्य के कुल 8 जिले बाढ़ की चपेट में बताए जा रहे हैं। और इनमें कच्छ सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां बाढ़ का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले से सामने आई एक तस्वीर में तो एक गाड़ी पानी के तेज बहाव के बीच फंसी दिखी। गाड़ी में 5 लोग बैठे थे, जिन्हें किनारे खड़े लोगों ने वक्त रहते बचा लिया। कच्छ की तरह पोरबंदर में भी हालात काफी बिगड़ गए। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक आदमी को सैलाब के बीच फंसे हुए देखा गया। किनारे खड़े लोगों ने उसे एक जगह पर रुकने के लिए भी समझाया, पर उसने तैर कर अपनी जान बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में बाढ़ उसे अपने साथ बहाकर ले गई। पानी में बह जाने के काफी घंटों के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं मिल सकी। द्वारका जिले के भानवड़ से सामने आई एक तस्वीर में तो कई झोपड़ियां बाढ़ की भेंट चढ़ गईं। इसी तरह कच्छ के मांडवी में सिकुड़ चुकी एक नदी भारी बारिश के बाद खतरनाक हो गई। जान जोखिम में डालकर कुछ लड़कों के नदी के ऊपर से गुजरने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो मोटरसाइकिल को खींचकर नदी के दूसरे छोर पर ले जाते हुए दिखे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो डूबने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने लड़खड़ाते हुए किसी तरह नदी को पार कर लिया। कच्छ का पालरधुना झरना जो कुछ दिनों पहले तक सूखा हुआ था, उसने भी खतरनाक रूप ले लिया। झरने में आई बाढ़ की वजह से आसपास के गांवों में भी पानी भर गया। और इस तरह की घटनाएं कई जिलों से सामने आई। बारिश और बाढ़ ने सौराष्ट्र में लोगों को बेबस कर दिया। प्रभावित जिलों में लाखों लोगों पर बाढ़ की मार पड़ने का अनुमान जताया गया। और पोरबंदर जिले में तो राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया। जिले के एक इलाके से आई तस्वीर में एनडीआरएफ के जवानों को बिजली के तारों को काटते हुए देखा गया। बताया गया कि कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से बिजली गायब है। पोरबंदर में कई लोगों को बचाने के भी वीडियो सामने आए। इनमें एक वीडियो में जवान बाढ़ में डूबे एक मकान पर चढ़े दिखे। वहां फंसे कई लोगों के साथ 2 भैंसों की भी जान एनडीआरएफ के जवानों ने बचाई। पोरबंदर की तरह देवभूमि द्वारका जिले में भी लोग बाढ़ के आगे बेबस दिखे। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से लोग अपने मकानों की छतों पर डेरा डालने के लिए मजबूर हो गए। द्वारका जिले के जामरावल गांव की आपको मैं परिस्थिति दिखाना चाहता हूं। कल रात से ही ऐसी परिस्थिति यहां पे है और लोगों को आप देख रहे हैं उसकी छत पे सब लोग यहां पे कल रात से ही रह रहे हैं। लोगों को खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। द्वारका जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों की ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में दूर दूर तक कई इलाकों में पानी नजर आया। द्वारका के 3 बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़ने की बात कही गई। इसी तरह राजकोट में भी लोग बाढ़ के आगे बेबस दिखे। वहां सैलाब के बीच फंसे लोगों को मदद के लिए बचाव टीम का इंतजार करते हुए भी देखा गया। और इस तरह के हालात कई जिलों में बने रहे। बताया जा रहा है कि गुजरात के सौराष्ट्र में आई बाढ़ से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। इसके अलावा कुल 8 जिले भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। यही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र में सीजन की औसत बारिश का 1/4 से ज्यादा पानी पिछले 2 दिनों में ही बरस चुका है और अनुमान है कि अगले 24 घंटे तक सौराष्ट्र पर मुसीबत के बादल ऐसे ही छाए रहेंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता शेख वसीम बारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों के इस हमले में वसीम बारी के पिता और भाई की भी मौत हो गई। वसीम बारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अचानक पहुंचे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे वसीम बारी, उनके पिता बशीर अहमद और भाई उमर बशीर की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों की जो पोस्टमार्टम और जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्लीट हुआ है। हमारी डॉक्टर साहबान ने वो सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की है और उनका जो बाकी होता है लीगल फॉर्मेलिटीज वो भी कंप्लीट हुई है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज 3 हैव फायर आर्म इंजरीज इन द हेड एरिया। तो कहीं बॉडी में भी, लेकिन ज्यादातर जो है 1 शॉट हेड में ही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लक्ष्य से ज्यादा चने की सरकारी खरीद की मांग को लेकर राजस्थान के किसानों ने जयपुर के पास नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। किसानों की नाराजगी केंद्र सरकार से राष्ट्रीय किसान महापंचायत की अपील पर करीब 200 किसान राजस्थान के दूदू से दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन जयपुर के पास महिला में पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तो किसान नेशनल हाईवे के किनारे ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद तो ट्रैक्टर मंच में बदल गया और उनके नेता वहीं से किसानों तक अपनी बात पहुंचाते नजर आए। किसान डटे रहेंगे जब तक उनकी चने की खरीद शुरू होने की बात नहीं हो जाए। बीच बीच में नारेबाजी से किसानों का हौसला बढ़ाया जाता रहा। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने पर किसान नेता रामपाल जाट ने वहीं अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार से वादे के मुताबिक पूरी फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने की अपील की। केंद्र सरकार सदा कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी गारंटी है, तो उनकी गारंटी को पूरा करें।